आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि स्पायरो कंपाउंड किसे कहते हैं और उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो चलिए हेडलाइन लगाते हैं स्पायरो। और स्पायरो कंपाउंड जनरली बोलते हैं कि जैसे कि अगर कोई दो चेन दिया हुआ है इस प्रकार से, और जब कभी भी कोई दो चेन रहेगा और उसमें से कोई एक कार्बन दोनों चेन में कॉमन रहेगा, तो इसी तरह के कंपाउंड को हम स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए एक चेन ये है और एक चेन ये है, यहाँ भी 4 कार्बन है और इधर 3 कार्बन, लेकिन इस दोनों में यहाँ पर एक कार्बन है जो कि दोनों में कॉमन है ना। और इसे कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसे कहते हैं 4 डिग्री कार्बन क्योंकि ये इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है और इधर भी अटैच है। ठीक है, तो जनरली इसी तरह के कंपाउंड को हम स्पायरो कंपाउंड कहते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा नियम होता है वो ये कि इसमें स्मॉलेस्ट जो चेन होता है कार्बन का उससे लार्जेस्ट चेन की ओर जाते हैं, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट चेन की ओर जाते हैं। और ये इसमें सबसे बड़ा से बड़ा नियम होता है ना। और स्पायरो कंपाउंड के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है स्पायरो, और उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो स्पायरो कंपाउंड के लिए जो एक प्रीफिक्स यूज होता है वो है स्पायरो। अब इसमें स्मॉलेस्ट कार्बन चेन की ओर से लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं। स्मॉलेस्ट चेन का मतलब ये हो गया कि इस 4 डिग्री कार्बन को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो इसके अलावा इस चेन में इधर 1 2 3 कार्बन है इस चेन में, और इस चेन में 1 और 2 ही है कार्बन। तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसको लिख लेंगे 2, फिर डॉट, फिर इधर अभी 4 डिग्री कार्बन को काउंट नहीं करते, तो फिर इधर 1 2 3, इधर 3 कार्बन है तो 2.3, उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो इस प्रकार से इस बाइसाइक्लो कंपाउंड का जो नाम हुआ वो हो गया स्पायरो, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2.3 2.3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हेक्सेन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि एक एग्जांपल ये हो सकता है इसका, ये और ये यहाँ भी 2 चेन है ना। एक चेन ये है और एक चेन ये है, और ये हमारा 4 डिग्री कार्बन है, इसे अभी काउंट नहीं करते, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्पायरो लिखेंगे क्योंकि इसके लिए स्पायरो ही प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे स्पायरो, अब फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इस वाले चेन में 1 2 3 कार्बन है, और इस चेन में 1 2 3 4 कार्बन है ना। तो पहले स्मॉलेस्ट वाले को लिखेंगे, यानी कि इधर 3 और इधर 4, तो 3.4, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो 8 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN, है ना। तो इसका नाम हो गया स्पायरो 3.4 ऑक्टेन। चलिए और एग्जांपल करते हैं। आज ढेर सारे एग्जांपल करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगला जो एग्जांपल लेते हैं वो ये है, ये एक एग्जांपल ये हो गया, और एक एग्जांपल ये हो गया। चलिए आइए इन दोनों की नेमिंग करते हैं। यहाँ भी 2 है ना, 2 चेन है, और ये रहा हमारा 4 डिग्री कार्बन, है ना। अब इसको तो अब पहले ये देखेंगे कि किधर वो कितना नंबर ऑफ कार्बन है। अगर इधर क्या है तो 1 2 3 4 कार्बन इधर है, और इधर 1 2 3 4 5, है ना। तो ये वाला छोटा है और ये वाला हमारा बड़ा है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिख लेंगे स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, इधर है 1 2 3 4, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाना है, तो इधर 4, फिर डॉट,
और इधर 1 2 3 4 5, तो इधर डॉट 5 फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। तो 10 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है टेक, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN, है ना। अब आते हैं इधर, यहाँ भी 2 चेन है और ये हमारा 4 डिग्री कार्बन हो गया। तो इधर अगर देखेंगे तो 1 और 2 कार्बन है, और इधर 1 2 3 4 कार्बन, यानी कि ये स्मॉलेस्ट वाला हो गया और ये लार्जेस्ट वाला हो गया। तो वर्ड सबसे पहले प्रीफिक्स जो लिखते हैं वो है स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 1 और 2 इधर है, तो 2 फिर डॉट 1 2 3 4, तो 2 डॉट 4 फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है हेप्टेन, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करने से क्या होगा कि सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक ये ले सकते हैं, ये एक ये हो गया, और एक ये और एक ये हो गया। चलिए किसी भी तरीके का ये दिया जा सकता है। अब यहाँ भी 4 डिग्री ये कार्बन हो गया, और इधर भी यहाँ क्या है 4 डिग्री कार्बन है। मैं चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक देखा है इस वीडियो को, तो आप भी आसानी से इन दोनों की नेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए आइए, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके इन दोनों की नेमिंग जरूर करें। वीडियो पॉज किया आपने नेमिंग किया। चलिए अब मैं करता हूँ और आप अपने आंसर के साथ इसको मैच कराइए। सबसे पहले तो स्पैरो लिख लेंगे, है ना, प्रीफिक्स स्पैरो लिख लेंगे। अब इस वाले चेन में 1 2 3 कार्बन है, और इधर 1 2 3 4 कार्बन है ना। तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाते हैं, तो इधर 3 है और उसके बाद 4 है, तो 3.4 हो जाएगा। और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ONE, है ना। मैंने ऐसा अभी थोड़ी देर पहले कराया था, आपको मैंने थोड़ा सा घुमा करके दिया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर भी 2 चेन है, और ये हमारा 4 डिग्री कार्बन है। यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन इधर है, और इस वाले में 1 2 3 4, इस वाले चेन में 4 कार्बन है और इधर 5 कार्बन है ना। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया और ये लार्जेस्ट हो गया। तो वर्ड रूट लिखते हैं स्पायरो, फिर ब्रैकेट शो करते हैं, एक साइड है 4 और एक तरफ है 5, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है डेक, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो डेकेन। चलिए अब कुछ कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूएंट की एंट्री कराते हैं, और फिर देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट जब किसी स्पायरो कंपाउंड में एंट्री होती है, जब किसी सब्स्टिट्यूएंट की, फिर उसकी नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि ये लिया, ये और ये यहाँ एक ये ले लिया एग्जाम्पल, एक बारी इसको लिया, और यहाँ ये। चलिए आइए अब इन 2 कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर सबसे बड़ा से बड़ा जो नियम रहेगा वही कि स्मॉलेस्ट चेन की ओर से लार्जेस्ट चेन की तरफ जाएंगे, है ना। तो यहाँ भी हमारा 2 चेन है, यहाँ पर 1 और 2 कार्बन है इस चेन में, और इस चेन में 1 2 3 4 है, और ये हमारा 4 डिग्री कार्बन है ना। तो यहाँ स्मॉलेस्ट की ओर जाना है, तो काउंटिंग यहाँ पर काउंटिंग उस जगह से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा 4 डिग्री कार्बन से बिल्कुल नियरेस्ट प्लेस है। अगर 4 डिग्री कार्बन ये है, तो यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग का ऑप्शन कौन कौन सा है, या तो ये है, या ये है, या ये है, या ये है ना। यही 4 ऑप्शन है, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाना है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट चेन है और ये स्मॉलेस्ट चेन है। अब इस चेन में यहाँ से काउंटिंग करें या यहाँ से काउंटिंग करें,
तो नियम हमारा पहले वाला वही है कि जिधर से भी लोएस्ट पोजीशन मिले हमारे सब्स्टिट्यूएंट को, उधर से ही हम काउंटिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या प्रेफरेंस देते हैं, या वही हमारा सही होता है। तो 1 नंबर इसे ही मिलेगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमने 7 देख लिया, लेकिन पहले नंबर पर हमारा क्या मिल गया सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमो। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर स्पायरो, और फिर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। इधर हमारा कितना कार्बन है, 2, तो 2 डॉट, फिर इस वाले में 1, 2, 3, 4, 4 है बड़े वाले चेन में, तो 2.4, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो 7 कार्बन के लिए हेप और सिंगल बॉन्ड के लिए AN, है ना। जिधर से भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा उधर देखेंगे। सबसे पहला नियम यहाँ पर ये आया कि 4 डिग्री कार्बन से जो भी पॉइंट नजदीक होगा वहां से काउंटिंग करेंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन आया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर सबसे पहले स्मॉलेस्ट चेन की ओर जाएंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब स्मॉलेस्ट चेन में आए, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो स्मॉलेस्ट चेन में भी वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास हुआ है ना। चलिए आइए इसमें देखते हैं। ये रहा हमारा 4 डिग्री कार्बन। अब यहाँ भी 2 चेन है, इस चेन में 1, 2, 3 कार्बन है, और इस चेन में 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला छोटा कार्बन है और ये वाला हमारा बड़ा कार्बन है। अब या तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन से नजदीक वाला जो भी कोना है, नजदीक में जो भी कार्बन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप सबके दिमाग में ये लग रहा होगा कि इधर से स्टार्ट कर लेंगे, ताकि अगर इधर से आएंगे तो दूसरे ही नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा से बड़ा नियम ये है कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाएंगे, है ना। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट इधर पास है, लेकिन सबसे बड़ा से बड़ा नियम यही है कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाएंगे। तो या तो पहला पोजीशन इसे देंगे या इसे देंगे, है ना। अब अगर इसे देंगे तो 1, 2, 3, अब 4 यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ तक तो 4 आएंगे। अब आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, है ना। अब आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 1 इसको लिखा, 2 इसे, 3 यहाँ, 4 यहाँ, तो आप 4 के बाद इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ जाना इस वजह से ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि अगर हम इधर आए तो 5वें और 6ठे नंबर पर ही हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, है ना। अगर यहाँ से भी जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर यहाँ से भी काउंटिंग करेंगे तो भी हमें 6ठे नंबर पर ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, है ना। 6, 7, 8, 9। ध्यान से फिर से सुनिए, 4 डिग्री कार्बन से जो भी कार्बन अटैच रहेगा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे लंबा से लंबा नियम ये, सबसे बड़ा से बड़ा नियम यही है कि सबसे लंबा चेन के साइड, सबसे छोटा चेन से सबसे लंबा चेन की ओर जाना है ना। तो काउंटिंग या तो यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। अब यहाँ से किए तो यहाँ पर चौथे पोजीशन पर आए। अब आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, है ना। लेकिन चूंकि हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर पास में था तो हम इधर से ऐसे आ गए, है ना। अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट इधर होता तो इधर से भी जा सकते थे, है ना। तो चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में हमारा 6ठे नंबर पर क्लोरो है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो 4 क्लोरो, फिर 22, फिर लिखेंगे स्पायरो, प्रीफिक्स स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इधर 3 कार्बन है और इधर 1, 2, 3, 4, 5, तो 3.5, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 9। तो 9 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है नॉन, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। जैसे कि अगर इसी को मैं यहाँ पर एक बार और इसी में थोड़ा सा मैं हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको मैं इस बारी इधर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस बार Br को लिखता हूँ। तो ये तो रहा हमारा 4 डिग्री कार्बन, है ना। या तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, है ना। लेकिन हमें सबसे स्मॉलेस्ट चेन की ओर से ही काउंटिंग स्टार्ट करना है ना। काउंटिंग हमें वहां से स्टार्ट करना है जहां पर कि 4 डिग्री कार्बन के आसपास वाला जो भी कार्बन है। तो 4 डिग्री के आसपास ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है या ये कार्बन है,
लेकिन सबसे लंबा से लंबा जो सबसे बड़ा से बड़ा जो नियम है कि वो स्मॉलेस्ट चेन से लार्जेस्ट की ओर जाना है। तो या तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे या यहाँ से। अगर यहाँ से इस बार काउंटिंग किया तो ऐसे करके जाएंगे, है ना। तो 2 3 4। अब आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। अगर ये ब्रोमो इधर है तो 5 6 ये हो गया। अगर ये ब्रोमो अगर यहाँ पर रहता तो फिर 4 के बाद उधर नहीं जाते, 4 के बाद इधर कर लेते, है ना। तो अभी चूंकि ब्रोमो वहां है तो उधर गए 7 8 9। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? छठे नंबर पर हमारा ब्रोमो है तो लिख लेंगे 6 ब्रोमो, फिर स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। इधर 3 कार्बन है और इधर 5 कार्बन है तो 3.5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 9। तो 9 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है नॉन, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, नॉन, है ना। चलिए इसी में 2 सब्स्टिट्यूएंट डाल करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर मान लीजिए कि ऐसा ही ले, नया एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें इस बार 2 सब्स्टिट्यूएंट को डाल करके देखते हैं कि किस प्रकार से उसकी नेमिंग की जा सकती है। जैसे कि ये एक ये लिया और एक ये यहाँ और इधर NO2 रखा। इस बार 3 सब्स्टिट्यूएंट लेकर के देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। ये और ये यहाँ चलिए आइए अब इन 2 कंपाउंड की नेमिंग करते हैं और देखते हैं। मैं एक बार देख लूं कहीं ये बोर्ड में आ रहा है या नहीं, टोटल आ रहा है या नहीं, ये विजुअल है या नहीं। हाँ बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही अच्छे से विजुअल है। तो अब सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं। ये तो हमारा 4 डिग्री कार्बन है ना। ये हमारा 4 डिग्री कार्बन है तो या तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या यहाँ से या यहाँ से, लेकिन स्मॉलेस्ट चेन से स्टार्ट करना है तो हमें काउंटिंग इधर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना। और क्योंकि हमारा पहले ही नंबर पर ब्रोमो मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो पहले ही नंबर पर इसे ये दे देंगे पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। अब इधर से चले जाएंगे तो हमें 5वां और 6ठे नंबर पर ही सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। लेकिन अगर इधर से आएंगे तो 5 6 7वें नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, तो हमें इधर से ही आना ज्यादा सही रहेगा, है ना। अब जब लिखने के लिए जाएंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट में भी उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो पहले हमारा ब्रोमो है तो इसे लिख देंगे 1 ब्रोमो, फिर 6ठे नंबर पर नाइट्रो है तो 6 नाइट्रो, और फिर इसके लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अब इधर 1 2 3 कार्बन इधर है और इधर है 1 2 3 4 कार्बन है, तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाते हैं तो 3.4 फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितना है? 8 है। तो 8 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, है ना। चलिए अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 4 डिग्री कार्बन है, यहाँ भी 2 चेन है, इधर 1 2 3 4 कार्बन इधर है और इधर 1 2 3 4 5 कार्बन, है ना। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया और ये लार्जेस्ट हो गया। अब या तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से काउंटिंग करने में ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमें दूसरे ही नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा 3 4 और फिर ये 5, है ना। दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। अगर यहाँ से जाते तो 1 2 तीसरे नंबर पर मिलता, तो हमने उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट किया और वही सही रहेगा। अब 5 नंबर इधर आ गया। अब इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। अगर इधर गए तो 6ठा और 7वां नंबर पर हमें क्लोरो मिलेगा, और इधर से भी गए तो 6 और ये 7वां नंबर पर हमें नाइट्रो मिलेगा। तो एक नियम ये भी है कि जब कभी भी कोई भी 2 सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्लैश कर जाए, मतलब कि सेम पोजीशन आ जाए, तो उस पोजीशन की ओर जाते हैं जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो क्लोरो पहले आता है और नाइट्रो बाद में आता है, तो इधर से ही काउंटिंग करना ज्यादा सही रहेगा और फिर ऐसे जाएगा, है ना। 5 तक तो यहाँ ठीक है, 6ठा इधर से भी जा सकते थे, इधर से भी जा सकते थे, लेकिन क्लोरो हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है और नाइट्रो बाद में आता है, इसी वजह से हम
क्लोरो की साइड से जाएंगे, है ना। अब चलिए आइए इसकी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, ब्रोमो है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। 7वें नंबर पर क्लोरो है तो 7 क्लोरो। 9वें नंबर पर नाइट्रो है तो 7 नाइट्रो। अब इसके लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है स्पायरो, तो लिखेंगे स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इधर 1 2 3 4 कार्बन है और इधर 5 कार्बन है, तो लिख देंगे 4.5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 10 है, तो 10 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है डेक, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN, है ना। चलिए अब हमने सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सीख ली। अब सीखते हैं कि जब स्पायरो कंपाउंड में किसी डबल बॉन्ड की एंट्री हो जाती है फिर उसकी नेमिंग किस प्रकार से करेंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। ये 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 लेते हैं और ये रखा, और यहाँ हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया। ये इसमें फिर एक और लेते हैं, ये इधर किया, ये, है ना। चलिए अब इस दो कंपाउंड की नेमिंग करना सीखते हैं। अब तक हमने पहले स्पायरो को कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं वो सीखा, फिर उसमें जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा फिर उसकी नेमिंग कैसे करेंगे ये हमने देखा। अब हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड को लाया, मतलब कि डबल बॉन्ड की एंट्री करवा करके देखते हैं कि इसकी नेमिंग को कैसे करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा 4 डिग्री कार्बन है ना। अब इधर भी एक चेन और इधर भी एक चेन, इस वाले चेन में 1 2 कार्बन और इस वाले चेन में 1 2 3 4। तो अभी तुरंत हमने ये देखा कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट में जाते हैं और स्मॉलेस्ट से फिर लार्जेस्ट में जाते हैं, है ना। तो या तो पहला ये पोजीशन पड़ेगा या 2, या पहला ये पड़ेगा, तो 1 2, लेकिन हर हाल में तीसरा पोजीशन इसे ही मिलेगा। अब चौथा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, चौथा ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है। तो एक नियम ये होता है कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं, है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा से बड़ा नियम यही रहेगा कि स्मॉलेस्ट चेन की ओर से लार्जेस्ट चेन की तरफ जाएंगे। वो हमने अभी कर लिया, तीसरे नंबर पर आ गए। अब चौथा पोजीशन पर यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है और चौथे पोजीशन पर यहाँ डबल बॉन्ड है, तो फोर्थ पोजीशन इधर ही जाएंगे, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, है ना। तो चलिए 7वें नंबर पर हमारा नाइट्रो है, तो 7 नाइट्रो हो गया। अब इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है स्पायरो, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अब इधर 2 कार्बन है और इधर 1 2 3 4, तो 2.4 फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7, तो 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट। अब डबल बॉन्ड हमारा चौथे नंबर पर है, तो हेप्ट 4 ENE, और इसके लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट 4 इन, हाँ ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 7 नाइट्रो, क्योंकि 7वें नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट था, और स्पैरो वो जो प्रीफिक्स देते हैं इस कंपाउंड के लिए स्पैरो, और फिर 2 इधर कार्बन है और इधर है 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर है, तो 2.4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर 7 कार्बन है टोटल, तो 7 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हुए हेप्ट, और चौथे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, और तो 4th ENE, है ना। चलिए आइए इसकी नेमिंग करते हैं। ये हमारा 4 डिग्री कार्बन हो गया, इधर 1 2 3, इस चेन में 3 कार्बन और इस चेन में 1 2 3 4 कार्बन, है ना। तो ये हमारा छोटा वाला और ये हमारा बड़ा वाला। तो सबसे पहला तो इसे ही देंगे क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, तो 1 2 3 4। अब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, 5वें नंबर पर हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड मिला है, तो नीचे आना ज्यादा सही है। 5 6 7 8, है ना। अब इसकी नेमिंग करेंगे, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, तो 1 2 3, स्मॉलर ये है 3 कार्बन और इधर है 1 2 3 4, 3.4 फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ, 8,
तो 8 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट लिखते हैं वो है ऑक्ट, और डबल बॉन्ड हमारा 5वें नंबर पर है, तो 5ENP, है ना। तो इसका नाम हो गया स्पैरो, 3.4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ऑक्ट 5E। चलिए अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि डबल बॉन्ड, मतलब कि सबसे पहले ये देखा कि जब सब्स्टिट्यूएंट की एंट्री हो जाती है फिर कैसे नेमिंग करते हैं, फिर हमने बॉन्ड की भी एंट्री करवा ली। अब फिर हमने ये भी देख लिया कि दो दो सब्स्टिट्यूएंट को भी डाल करके देख लिया। अब देखते हैं कि किसी फंक्शनल ग्रुप की जब इसमें एंट्री हो जाती है फिर इसकी नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये रहा, और ये एक ये लेते हैं, और यहाँ पर अल्कोहल नाम के फंक्शनल ग्रुप को ऐड कराते हैं, और इधर क्लोरीन को रखते हैं। फिर एक और ये रखा, यहाँ फिर एक फंक्शनल ग्रुप को ऐड कराते हैं, और इधर एक सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कराते हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों कंपाउंड की नेमिंग किस प्रकार से करेंगे। आइए इसमें चलते हैं। ये रहा हमारा 4 डिग्री कार्बन, है ना। अब स्मॉलेस्ट चेन ये है और लार्जेस्ट ये है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है और इधर 1 2 3, इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया और ये लार्जेस्ट हो गया, और हमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाना है। तो पहला नंबर तो इसे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूएंट पहले पोजीशन पर मिल जाएगा, है ना। तो 1 2 3। अब 4 ऊपर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, लेकिन चौथे नंबर पर हमें फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा, तो इधर जाना ज्यादा बेटर होगा, है ना। अब इसकी तो हमने नंबरिंग कर दी, अब नेमिंग करेंगे। नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो पहले नंबर पर हमारा क्लोरो है, तो 1 क्लोरो हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर स्पायरो के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, इधर 2 कार्बन और इधर 1 2 3, तो 2.3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब कितना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन? 6 है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा चौथे नंबर पर है, तो 4OL, है ना। अल्कोहल के लिए OL लिखते हैं, और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना, क्योंकि एक नियम होता है कि AEIOUY में से कोई भी दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला अपने आप हट जाएगा, है ना। एक नियम ये भी होता है कि पीछे वाला हट जाएगा जब कभी भी AEIOUY एक साथ आएगा। तो इसकी नेम ये हो गई। अब आते हैं इसमें, है ना। ये रहा हमारा 4 डिग्री कार्बन, यहाँ भी 2 चेन, एक ये चेन और एक ये चेन। इधर कार्बन की संख्या 1 2 3 4, इस वाले चेन में 1 2 3 4 5, तो ये स्मॉलर और ये लार्जर, है ना। तो इधर ही जाएंगे, तो 1 2 3 4 5। अब 6 उधर जाएंगे या इधर जाएंगे? CHO हमारा एल्डिहाइड है और वो फंक्शनल ग्रुप है ना। तो सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, है ना। तो छठा इधर जाएंगे, फिर 7 8 9 और 10। यहाँ तक आते आते तो ये बात आपको पता लग ही गया होगा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं, है ना। तो इसी वजह से छठा नंबर हमने इधर एल्डिहाइड को दिया है। आइए अब नेमिंग करते हैं इसकी। 9वें नंबर पर हमारा ब्रोमो है, तो 9 ब्रोमो, है ना। उसके बाद जो प्रीफिक्स यूज करते हैं इसके लिए वो है स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, इधर 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 स्मॉलर में 4 है और लार्जर में 1 2 3 4 5, तो 4.5, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब कितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन है? 10। तो 10 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है डेक, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और छठे नंबर पर यहाँ पर क्या होगा? अल होगा। एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल लगाते थे ना, है ना, लेकिन यहाँ पर अल नहीं होगा, क्योंकि IUPAC ने एक नियम ये दिया है कि जब कभी भी एल्डिहाइड नाम का कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा तो उसके लिए अल नहीं लगाएंगे, उसके लिए कार्बा एल्डिहाइड लगाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बा एल्डिहाइड, है ना। इसका नाम हो जाएगा कार्बा एल्डिहाइड।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड रिंग से डायरेक्टली अटैच। चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं और अपने डाउट को पूरे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। हो सकता है एक आध दो कंपाउंड की नेमिंग गलत हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, नियम यही है। एक आध हो सकता है कोई गलत हो गया हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो नियम है, वो यही है कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब देखते हैं, है ना। चलिए आइए, अब हमने सब्स्टिट्यूएंट को भी लगाकर देख लिया, बॉन्ड को भी लगाकर देख लिया, फंक्शनल ग्रुप को भी लगाकर देख लिया। अब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप को लगा करके देखते हैं कि किस प्रकार से उसकी नेमिंग की जाती है। तो ये 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 इसको ये और एक एग्जांपल ये लेते हैं। चलिए आइए इन दोनों कंपाउंड की नेमिंग करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो दो फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर रखा है हमने, है ना। एक अल्कोहल हो गया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है और एल्डिहाइड। तो चलिए आइए पहले इसकी नेमिंग करके देखते हैं। ये तो हमारा 4 डिग्री कार्बन हो गया, है ना। अब इस वाले चेन में 1 2 3 4 कार्बन है और यहाँ 1 2 3 4 5। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया और ये हमारा लार्जेस्ट हो गया। तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से करेंगे। अगर यहां से करेंगे, अब देखिए यहां पर हमारे पास दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब कभी भी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप किसी एक चेन में आएगा तो वहां पर कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा, कोई एक ही हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहेगा और उसके बाद जितने भी रहेंगे वो सब एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे। तो जब आप प्रायोरिटी ऑर्डर में जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर को देखेंगे तो सबसे ऊपर में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है और अल्कोहल उससे नीचे है, काफी नीचे है। तो ये हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा, ये हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, क्योंकि IUPAC ये कहता है कि किसी भी एक चेन में सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप रह सकता है ना। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह और ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह, है ना। तो अब अगर ये स्मॉलेस्ट चेन है और ये लार्जेस्ट चेन है तो पहला नंबर या तो इसको देंगे या यहाँ देंगे, है ना। अब यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है तो इधर आना ज्यादा सही होगा। तो 2 3 4 5। अब 6 उधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो 7वें नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। तो इधर से जाना ज्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि हमें सब कोई को लोएस्ट पोजीशन देना रहता है। तो चलिए आइए अब लिखेंगे किसे, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा 7वें नंबर पर ये क्या होगा, अल्कोहल जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो वो हाइड्रोक्सी कहलाता है। जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी, है ना। ये 7वें नंबर पर है हाइड्रोक्सी और ये तीसरे नंबर पर ब्रोमो है। तो पहले Br को लिखेंगे, तो यानी कि 3 ब्रोमो, फिर 7 हाइड्रोक्सी, उसके बाद कितना टोटल नंबर ऑफ कार्ब फिर लिखेंगे स्पायरो, है ना, क्योंकि इसके लिए जो वर्ड रूट जो प्रीफिक्स है वो है स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अब 1 2 3 4, स्मॉलेस्ट में 4 है कार्बन और लार्जेस्ट में 5, तो 4.5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो 10 के लिए लिखते हैं टेक, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और इस फंक्शनल ग्रुप जो कि दूसरे नंबर पर है तो क्या लिखेंगे इसे, 2 ओइक एसिड लिखेंगे। सोच करके बताइए, आपने पिछले वीडियो को अगर देखा है तो आपको बहुत ही अच्छे से
पता होगा, इसे 2 लिखेंगे नहीं। IUPAC ने ये बोला है कि जब कभी भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसके लिए ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, है ना। पहले इसके लिए ओइक एसिड लिखते थे, लेकिन अब ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, है ना। इसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे, जब कभी भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसके लिए ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। चलिए आइए अब इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। ये हमारा 4 डिग्री कार्बन हो गया, ये स्मॉलर, यहाँ पर 1 और 2 कार्बन इधर है और इधर 1 2 3 कार्बन है ना। तो ये स्मॉलर हो गया और ये लार्जर हो गया। तो या तो पहला इधर देंगे या इधर देंगे, तो किसको भी दे सकते हैं क्योंकि तीसरा पोजीशन इधर ही आएगा। अब यहाँ पर हमारा 3 फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। लेकिन IUPAC ने यही कहा है कि किसी भी एक चेन में कोई एक ही पेरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेगा, बाकी सब जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। तो सबसे ऊपर जब प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के, तो सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है और उसके बाद ही ये सब रहता है एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो ये दोनों हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा और ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो जब एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसे लिखते हैं फॉर्माइल और अल्कोहल को हाइड्रोक्सी लिखते हैं, है ना। तो चलिए आइए अब इसकी नेमिंग करते हैं। तीसरा पोजीशन तो इसे ही देंगे, चौथा पोजीशन इसे देंगे क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन देना पड़ता है। और ये 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया, ठीक है। अब लिखने के लिए जाएंगे तो ये हाइड्रोक्सी है, H से स्टार्ट होता है और ये F से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो ये 6ठे नंबर पर हमारा फॉर्माइल है, 5वें नंबर पर हाइड्रोक्सी है, सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया। अब लिखेंगे स्पायरो, है ना। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, इधर 2 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है, तो 2.3 फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6, तो 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और हमारा फंक्शनल ग्रुप चौथे नंबर पर है तो 4। और यहाँ भी चूंकि रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे, ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए मैं आपको और 2-3 एग्जाम्पल करा देता हूं ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अब मैं चाहता हूं कि अभी मैं 2-3 कंपाउंड लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसकी नेमिंग करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये पता लग जाए कि हाँ आपने इस वीडियो को देख करके क्या क्या सीखा या आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए। तो चलिए एक ये एक ये चलिए ये 2 मैंने आपको दिया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी नेमिंग जरूर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी ये पता लग सके कि आपने अभी तक कितना कुछ सीखा है इस वीडियो को देख करके। चलिए आपने नेमिंग कर लिया इसका, तो चलिए अब मैं इसकी नेमिंग करता हूँ। तो चलिए आइए इधर वाले में चलते हैं। ये तो रहा हमारा 4 डिग्री कार्बन, है ना। यहाँ भी 2 चेन, 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर और इधर 1 2 3, 3 कार्बन इधर। तो ये हमारा स्मॉलर है और ये हमारा लार्जर है। तो अब काउंटिंग या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, तो पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा।
अब पांचवा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, यहाँ अल्कोहल है और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन कोई एक ही पेरेंट फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, बाकी ये जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को एक साथ रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप में वो ज्यादा है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो नेमिंग नंबरिंग इधर से ही करेंगे 5 6 7 8, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट हमारा 7वें नंबर पर हाइड्रोक्सी है और पहले नंबर पर ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो ही आएगा क्योंकि ये अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 1 ब्रोमो, 7 हाइड्रोक्सी, फिर इसके लिए जो प्रीफिक्स लिखते हैं वो है स्पायरो, और इधर 1 2 3 4 कार्बन, इधर 1 2 3, तो स्मॉलेस्ट में 3 हो गया और लार्जेस्ट में 4, तो 3.4 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 8, तो 8 के लिए लिखते हैं ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और 5वें नंबर पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे, 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। आप अपने आंसर के साथ इसको जरूर मैच कराइए, अभी भी आपके पास समय है कि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी नेमिंग करने की जरूर कोशिश कीजिए। चलिए अब मैं इसकी नेमिंग करता हूँ। ये तो रहा हमारा 4 डिग्री कार्बन, इधर भी एक चेन और एक चेन इधर, 1 2 3, इस चेन में 3 कार्बन और इस चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन, तो इधर ही से ही काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 4। अब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ये रहा हमारा एल्डिहाइड और ये रहा अल्कोहल, तो फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड ऊपर आता है और अल्कोहल नीचे आता है, तो एल्डिहाइड जो है वो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा और अल्कोहल और ये नाइट्रो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो हमें पहले फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है, तो 5 6 7 8 9, तो इस वजह से हम ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। चलिए, लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, ये हमारा हाइड्रोक्सी हो गया और ये नाइट्रो हो गया, तो ये H पहले आता है और N बाद में आता है, तो इसे लिखेंगे 8 हाइड्रोक्सी, 7 नाइट्रो, सॉरी 7 नाइट्रो, उसके बाद फिर कितना कार्बन है 9, नहीं तो अभी स्पायरो लिखेंगे, उसके बाद फिर स्पायरो, और इस चेन में 1 2 3 कार्बन और इधर 1 2 3 4 5, तो 3.5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 है, तो उसके लिए लिखेंगे 9 नोनेन, है ना। और 5वें नंबर पर हमारा एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड जब रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे अल नहीं लिखते हैं, उसे कार्बा एल्डिहाइड लिखते हैं, तो 5 कार्बा एल्डिहाइड, ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम ये हो गया। चलिए, मुझे लगता है कि मैंने स्पायरो से रिलेटेड लगभग सभी तरह के कंपाउंड की नेमिंग आपको करना सिखा दिया है, और आप इसको देखिए, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा 12th बेसिस पर किसी भी बोर्ड में पूछा जाता है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मैं कुछ कुछ होमवर्क देते हुए आपको जा रहा हूँ, आप इसको जरूर बनाने की कोशिश कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको नाम लिख करके बताइएगा। चलिए, पहला ये ये मैं ये आपको एज ए होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा,
ये एफ है, एफ नाम का सब्स्टिट्यूट फ्लोरो। चौथा मैं आपको ये 4 मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप इसकी नेमिंग करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और फिर मेरे आंसर के साथ इसको मैच कराइएगा। मैंने लगभग पूरा टॉपिक इसको कवर कर दिया है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट को भी ऐड करके दिखाया, डबल बॉन्ड को भी और फंक्शनल ग्रुप को भी और फिर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप को भी अटैच करके दिखाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।